Hello, dear friends. From tomorrow, we are going to start a new chapter 12, Market Equilibrium. Market Equilibrium, बाजार संतुलन। आज से आपका नया चैप्टर शुरू हो रहा है, बाजार संतुलन। अभी तक आपने 11 लेसन्स जो है आपके कंप्लीट हो चुके हैं। मार्केट इक्विलिब्रियम में जो मेन एंड टॉपिक हैं, सबसे पहला आप आज स्टडी करेंगे बाजार का अर्थ एवं उसकी परिभाषाएं, मीनिंग ऑफ मार्केट एंड डेफिनेशंस। मीनिंग ऑफ मार्केट एंड डेफिनेशंस। प्यारे बच्चों, साधारण बोलचाल की भाषा में बाजार शब्द से बोध उस स्थान से होता है जहां क्रेता और विक्रेता एकत्रित होकर वस्तु खरीदने एवं बेचने का कार्य करते हैं। साधारण बोलचाल में हम ये कहते हैं कि मार्केट क्या है, बाजार क्या है। एक वो स्थान, ऐसा वो स्थान है जहाँ पर क्रेता और विक्रेता दोनों इकट्ठा होते हैं और खरीदो फरोख्त करते हैं। इसको हम हाट या मंडी भी कहते हैं। साधारण की बोलचाल में बाजार को हाट या मंडी भी कहा जाता है, किंतु अर्थशास्त्र में बाजार किसी विशेष स्थान तक सीमित नहीं, बल्कि उस पूरे क्षेत्र से संबंध रखता है जहां क्रेता एवं विक्रेता आपस में मिलते हैं अथवा संबंध स्थापित करते हैं। उनका ये संबंध भौतिक रूप से हो सकता है, यानी ये संबंध जो है वो भौतिक रूप से हो सकता है, अथवा ईमेल के द्वारा हो सकता है, व्यावसायिक मेल, फैक्स, डाक, तार आदि मध्यस्थों द्वारा ये हो सकता है। यानी जो आपस में जो का संबंध होगा, तो आधुनिक जो अर्थशास्त्र के संबंध जो परिभाषा मार्केट की जो दी गई है वो ये है कि ज़रूरी नहीं है कोई एक स्थान पर वो एकत्रित हों। ये जो क्रेता विक्रेता का जो संबंध है वो ईमेल के द्वारा भी हो सकता है और भौतिक रूप से भी हो सकता है और इस तरह से भी हो सकता है, जैसे फैक्स के द्वारा या डाक तार द्वारा। तो ये भी एक अब आधुनिक परिभाषा है बाजार की। अतः अर्थशास्त्र में बाजार शब्द का प्रयोग अत्यंत व्यापक रूप में किया जाता है। अर्थशास्त्र में बाजार शब्द का प्रयोग अत्यंत व्यापक रूप में किया जाता है, यानी कि जो मार्केट है वो पूरा वर्ल्ड जो है वो एक मार्केट है। इस तरह से हम देख सकते हैं कि कोई भी कहीं बैठ करके टेलीफोन से संबंध स्थापित कर सकता है कि वो आपस में जो है क्रेता विक्रेता आपस में बात करके और चीज़ों को क्रय विक्रय कर सकते हैं। तो ये कहलाता है मार्केट। आधुनिक जो मार्केट है वो अर्थशास्त्री जो अर्थशास्त्र की भाषा में जिसे हम कहेंगे वो बाजार इस तरह का बाजार होता है। तो उम्मीद है कि आपके समझ में आ गया होगा बाजार क्या है। जो हमारा साधारण बोलचाल में हम बाजार जो कहते हैं वो किसी विशेष स्थान को, कि वहाँ पर क्रेता और विक्रेता यानी कि जो सेलर हैं और परचेजर हैं दोनों इकट्ठा होते हैं, तो वो चीज़ों को खरीदते हैं, बाई करते हैं और बेचते हैं, सेल करते हैं। तो वो स्थान कहलाता है बाजार। मगर आधुनिक जो परिभाषा है वो अर्थशास्त्रियों के अनुसार, अर्थशास्त्र के अनुसार जो परिभाषा है बाजार की
वो एक व्यापक परिभाषा है। और व्यापक जो मार्केट का जो आकार है वो बहुत ही व्यापक आकार है। वो टेलीफोनिक भी हो सकता है, ईमेल के द्वारा हो सकता है, जो चीज़ों का खरीदना और बेचना, तो ये सब कहलाता है बाजार। अब इस संबंध में आप बाजार से संबंध में कुछ अर्थशास्त्रियों ने परिभाषाएं दी हैं, वो आप परिभाषाएं सीखेंगे कि बाजार की परिभाषाएं क्या हैं। परिभाषाएं, पहली परिभाषा एली के अनुसार, इस संबंध में एली क्या कह रहे हैं? प्रोफेसर एली, बाजार का अर्थ हम उस क्षेत्र से लगाते हैं जिसमें किसी वस्तु विशेष को कीमत का निर्धारण करने वाली शक्तियां कार्यशील होती हैं। ये हैं प्रोफेसर एली। प्रोफेसर एली का कहना क्या है कि बाजार का अर्थ हम उस क्षेत्र से लगाते हैं जिसमें किसी वस्तु विशेष की कीमत का निर्धारण करने वाले शक्तियां कार्यशील होती हैं। ये कहना है प्रोफेसर एली का। उसके बाद प्रोफेसर जेबन्स के अनुसार दूसरी परिभाषा दी है। प्रोफेसर जेबन्स का बाजार की परिभाषा के संबंध में क्या विचार हैं कि बाजार शब्द से तात्पर्य व्यक्तियों के किसी समूह से है। बाजार शब्द का तात्पर्य व्यक्तियों के किसी समूह से है जिसमें व्यापारिक संबंध होते हैं और जो किसी वस्तु में मिश्रित व्यवसाय करते हैं। ये कहना है प्रोफेसर जेबन्स का। उसके बाद अगली परिभाषा है बाजार की परिभाषा कुर्नो के अनुसार। प्रोफेसर कुर्नो के अनुसार बाजार की परिभाषा, बाजार कोई ऐसा विशेष स्थान नहीं है जहां वस्तुओं का क्रय विक्रय होता है, वरन ऐसा क्षेत्र है जिसमें विक्रेताओं और ग्राहकों के मध्य परस्पर स्वतंत्र संपर्क हो, कि वस्तुओं की कीमतों में सुगमता तथा शीघ्रता से समानता होने की प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाए। ये कहना है प्रोफेसर कुर्नो का कि ये कोई मार्केट जो है या बाजार कोई विशेष स्थान नहीं है, यहाँ पर वस्तुओं का क्रय विक्रय होता है, वरन ऐसा क्षेत्र जिसमें विक्रेताओं और ग्राहकों के मध्य परस्पर स्वतंत्र संपर्क होता है। जैसा मैंने बताया अभी कि बाजार टेलीफोनिक, ईमेल या डाक द्वारा इससे भी संबंध स्थापित कर सकते हैं, तो ये परस्पर स्वतंत्र ऐसा संपर्क होता है जो स्वतंत्र हो और सुगम हो। ये कहना है प्रोफेसर कुर्नो का। उसके बाद अगली परिभाषा जो दी है बाजार से संबंध में सिस्विक के अनुसार, सिस्विक के अनुसार बाजार की परिभाषा क्या है? बाजार मनुष्यों का ऐसा समूह है जिसमें इस प्रकार के वाणिज्य संबंध स्थापित हुए हों कि प्रत्येक को सुगमता पूर्वक
ये पता चल जाए कि अन्य व्यक्ति समय समय पर कुछ वस्तुओं और सेवाओं का विनिमय किन कीमतों पर करते हैं। ये कहना है प्रोफेसर सिजविक का। तो बाजार से संबंधित ये परिभाषाएं आप पढ़ रहे हैं। उसके बाद अगली परिभाषा है चैपमैन के अनुसार। प्रोफेसर चैपमैन के अनुसार मार्केट की डिफिनेशन क्या है। ये आवश्यक नहीं कि बाजार शब्द किसी स्थान विशेष की ओर संकेत करे। ये आवश्यक नहीं कि बाजार शब्द किसी विशेष की ओर संकेत, किसी स्थान की ओर संकेत करे, बल्कि ये सदैव वस्तु या वस्तुओं द्वारा उनके क्रेताओं और विक्रेताओं की ओर संकेत करता है, जिनमें परस्पर प्रत्यक्ष प्रतियोगिता पाई जाती है। ये कहना है प्रोफेसर चैपमैन का। और इस संबंध में एक लास्ट डिफिनीशन है वेनहम के अनुसार। बाजार की जो परिभाषाएं सब वेनहम के अनुसार, वेनहम के इस संबंध में क्या कह रहे हैं कि बाजार की परिभाषा के संबंधित बाजार की ऐसे क्षेत्र के रूप में कि बाजार क्या है कि अकॉर्डिंग टू वेनहम बाजार को ऐसे क्षेत्र के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसमें क्रेता तथा विक्रेता प्रत्यक्ष रूप से या व्यापारियों के माध्यम से एक दूसरे के इतने संपर्क में होते हैं कि एक भाग में प्रचलित कीमतों का प्रभाव दूसरे भाग में प्रचलित कीमतों पर पड़ता है। ये कहना है प्रोफेसर वेनहम का। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में आपने सीखा कि बाजार का अर्थ, बाजार किसे कहते हैं और बाजार से संबंधित परिभाषाएं। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू, टेक केयर।